हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। आपका अपने YouTube चैनल विनोद सर स्टडी पॉइंट्स में स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार गणित का टॉपिक है क्षेत्रफल, इसके ऊपर बातचीत करने के लिए जा रहा हूं। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपसे किसी भी सवाल में आयतों के में गलती नहीं होगी। और आयताकार आकृति में ज्यादातर जो सवाल आते हैं पेपरों में वो आते हैं रास्ते से संबंधित। रास्ता बाहर का बना देगा, कभी रास्ता बीचों बीच खेत में कर बना देगा, कभी रास्ता अंदर का बना देगा। इस टाइप के सवाल ज्यादा आते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आज से कोई सवाल गलत नहीं होगा। और आज से पहले इस टाइप के सवाल, इस तरीका के सवाल किसी भी आपने यूट्यूब पर तरीका नहीं देखा होगा। ये ध्यान से देखना है, बड़े शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। तो सवाल पे चलती है। तो पहला सवाल है कि एक आयताकार, तो हमें ये पता हमसे आयत होता क्या है, तो मैं तुम्हें उसके बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी बता रहा हूँ और उसके बाद हम सवाल की तरफ चलेंगे। तो ये होता है आयत। देखो आयत का मतलब क्या होता है। आयत यानी कि रेक्टेंगल, लंबाई लंबाई के बराबर हो, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर हो, सारे कोण 90-90 के हो, दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो, इसे बोलते हैं आयत यानी कि रेक्टेंगल। लंबाई लंबाई के बराबर, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर, सारे कोण 90-90 के और दोनों विकर्ण आपस में बराबर, इसे ही हम आयत कहते हैं। तो इसमें जो सवाल बनते हैं, एक तो बनता है क्षेत्रफल का। ये जो बीच वाले जो मैं रंग रहा हूं ये होता है क्षेत्रफल। और जो चार भुजाओं की लंबाई तुम्हें दिखाई दे रही है, इन चारों भुजाओं का जो अगर तुम मापों को जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा परिमाप। तो परिमाप के और भी नाम है, परिधि, परिमिति, परिमाप, चार दीवारी और एक चक्कर की दूरी। इन सभी का एक ही अर्थ होता है। तो जिस आकृति में जितने भी भुजा हो उन सभी की लंबाइयों को जोड़ देने पर परिमाप कहलाता है। तो इसका सूत्र देखो क्या बनेंगे, लंबाई लंबाई बराबर, चौड़ाई चौड़ाई बराबर। तो इसमें दो बार तो लंबाई बन रही है और दो बार इसमें चौड़ाई, तो दो आ जाएगा कॉमन। तो सूत्र बन जाएगा 2 × L+B, ये बन जाएगा परिमाप का सूत्र। एक होता है क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल है इसका सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तीसरी बात आती है विकर्ण। विकर्ण देखो ये होता है 90 डिग्री के सामने, क्योंकि 90 डिग्री के सामने, क्योंकि वर्ग जो हमारे पास आयत है इसके सारे कोण होते हैं 90-90 के, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण। तो यहाँ पे लगेगी पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये इसमें सूत्र हैं जो मैंने बताए, अभी लिखेंगे जब सवाल तरफ चलेंगे। तो तुम्हें बच्चों एक बात ध्यान रखनी है, अगर कभी भी कर्ण का सवाल आए तो जो तुम्हें मैं सीरीज दिखा रहा हूं इसे रट लेना। कोई भी सवाल है जैसे कि दिशा दूरी के सवाल में यहाँ बहुत कम आएगा। क्षेत्रफल में तुम जब निकालो ना समचतुर्भुज के सवाल, समकोण त्रिभुज के सवाल, आयतनों में शंकु वाले सवालों में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये रख लेना, मैं एक बार तुम्हें लिखवा रहा हूँ, इसे नोट कर लेना सारे बच्चे। तो सबसे बड़ी भुजा तो कहलाएगी कर्ण, और जो शेष दो अन्य भुजा होंगी वो होंगी आधार लंब में से कोई सी एक। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो तुम्हें रखना है और उसके बाद बताऊंगा निकल के कैसे आती है। तो 3, 4, 5 ये तुम्हें रख लेना सारे बच्चे ने। 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 11, 60, 61, 12, 35, 37, 16, 63, 65, 20, 21, 29, लास्ट बच रहा है उसे मैं ऊपर लिख दे रहा हूं 48, 55, 73, इसी के नीचे आने की 48, 55, 73। ये पाइथागोरस प्रमेय है बच्चों, यानी सबसे बड़ी वाली भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो ये चीज तुम्हें रट के याद रखनी है, निकालोगे टाइम लगता है ज्यादा। तो ये याद रखोगे तो ज्यादातर सवाल 95% सवाल यहीं से बन जाएगा। लगभग हम पहुंच जाओगे तुरंत उत्तर पे, या तो डायरेक्ट आएंगे या इनकी गुणा कर करके ये बन जाएगा। अब चलते हैं पहले सवाल की तरफ। तो पहला सवाल है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई 15 मीटर है और चौड़ाई हमारे पास दे रखी है 8 मीटर है। इसने पूछा इसका एरिया बताओ और इसका क्षेत्रफल बताओ। दो सवाल तुमसे पूछे, यानी कि एरिया क्षेत्रफल एक ही बात है, और दूसरा पूछा इसकी विकर्ण की लंबाई बताओ। तो दो सवाल पूछे। तो आयत की लंबाई दे रखी है 15, तो 15 में ये लिख दिया, ये होती है लेंथ इसकी। चौड़ाई दे रखी है 8, तो ये लिखी 8। इसने पूछा पहला इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ये लिख लेना, तुम्हें लिख लेना है, क्षेत्रफल बराबर आयत के लिए क्या है लंबाई गुणा चौड़ाई, L × B, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई की कर देंगे मान, तो जो गुणा आएगा निकल के, गुणा निकल के आएगी वो कहलाएगा क्षेत्रफल।
तो लंबाई 15 गुणा 8, तो 15 गुणा 8 120। तो इस आकृति का जो क्षेत्रफल आएगा 120 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग के साथ आता है, ये ध्यान रखना है। तो इसका परिमाप इतने वर्ग मीटर। दूसरा पूछा विकर्ण। तो देखो ये होता है विकर्ण, आयत में दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो कोई से तुम निकाल सकते हो। तो विकर्ण का एक फॉर्मूला है, विकर्ण बराबर यानी विकर्ण का वर्ग बराबर अंडर रूट, या डायरेक्ट करते हैं विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। इसमें मान लगा देंगे, लंबाई कितनी हमारे पास 15, तो 15 का वर्ग 225 प्लस 8 का वर्ग 64। इन दोनों को जोड़ करके देखते हैं तो ये आता है 289, और 289 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ रहा है 17। तो इसका जो डायगोनल है यानी कि जो विकर्ण है वो आएगा 17 मीटर। अब देखो इतना निकालने की बजाय हमें पता है कि जब एक भुजा 15 है, एक 8 है, और विकर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इस लिस्ट में डालते हैं 8 15, तो तीसरी क्या आएगी 17। तो अगर तुम्हें ये याद है तो 1 सेकंड का बन जाएगा, यदि ना भी याद हो तो सीधा मान लगाते हैं। प्रैक्टिस करनी है बार बार ताकि हमें सूत्र ना लिखना पड़ता है, सीधा मान लग जाए। इसमें सीधा मान लगेगा क्या आएगा 17। तो पहले सवाल में क्षेत्रफल आएगा 120 वर्ग मीटर और विकर्ण की माप आएगी 17 मीटर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब की बार सवाल है रास्ते के। ये रास्ते के सवाल बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। रास्ते के सवाल आज से पहले तुम्हें कभी इस तरीके से नहीं पढ़े होंगे, इसे पूरा देखना है, काट काट के देखना है। इस तरीका के साथ में इससे पहले कभी ना देखे होंगे, बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ में देखना है। कि सवाल नंबर 2 में कि एक आयताकार पार्क है, हमने एक आयताकार पार्क वाली योजना दी कि एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई 110 मीटर है, 110 ले ली हमने, और इसकी चौड़ाई दे रखी है 65 मीटर, तो ये की चौड़ाई 65 मीटर दे दिया। आगे इसके अंदर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, इसके अंदर चारों ओर, यानी ये जो रास्ता है अंदर बनाया इस तरीके से, ये वाला बना हुआ इस रास्ते में, ये वाला जो रास्ता है ये वाला। तो इसने पूछा है कि रास्ता है इसकी चौड़ाई रखे 2.5 मीटर, तो पूछा इस रास्ते पर 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर दर से रोड़ी बिछाने का खर्च क्या होगा। रास्ता बाहर घर में हो सकता है, रास्ता भीतर घर में हो सकता है, भुजाओं के सारे, या बीच में खेत में हो सकता है। तो पहले बात करते हैं रास्ते के भीतर वाले की। तो मैं तुम्हें सीधा तरीका बता रहा हूँ, कोई भी सवाल रास्ते के लिए, अगर रास्ता भीतर हो तो सबसे पहले हमें लंबाई प्लस चौड़ाई, जो हमारी लंबाई है और जो चौड़ाई वो तुम्हें जोड़ देंगे, तो 65 और 110 175। सबसे पहला काम है रास्ता बाहर हो या भीतर हो, तो लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 65 और 110 175। यदि रास्ता बाहर हो, यहाँ हमारा सवाल रास्ता अंदर का, यदि रास्ता अंदर हो तो जितना भी तुम्हें रास्ता दिया ना उसका डबल कर लो, 2.5 दूनी 5। जो भी रास्ता दे, बाहर दे चाहे भीतर दे, उसका डबल कर लियो। यहाँ तक दोनों सवाल में कॉमन बात रहेगी। आगे आएगा सवाल ऐसे ही, सबसे पहले काम लंबाई प्लस चौड़ाई ये देख लिया, फिर रास्ते का डबल करना है, एक सवाल है तो ये कर लिया। रास्ता यदि अंदर है तो घटाना है, रास्ता बाहर है तो जोड़ना है। अब तुम ये सोचो जितनी हमारी जगह है, अगर उसमें बाहर का रास्ता बना लगे तो हमारी जगह बढ़ जाएगी, अपने ऊपर वैसे याद रख लेना ये। अगर रास्ता अपनी जगह में से तुम भीतर कर दोगे अपनी जगह में से ही, तो जगह भर घट जाएगी, तो इसे जोड़ के ध्यान रखना है। रास्ता अंदर है तो घटाना है, रास्ता बाहर है तो जोड़ना है, वही संख्या जो रास्ता दिया उसका डबल करके, और पूरी संख्या में इस उस संख्या से गुणा करके जो भी संख्या तुम घटा बढ़ा रहे हो। तो मतलब रास्ता कितना घटा है इसमें से 5, तो गुणा 5, तो ये डायरेक्टली मतलब रास्ते का ही आ जाएगा। 175 में से 5 घटेगा तो 170, 170 पंजे 850। यदि इस रास्ते का अगर तुमसे एरिया पूछता तो कुल मिलाकर बैठता 850 वर्ग मीटर, लेकिन इसमें खर्चा भी दिया है। आगे बोला कि इस रास्ते पर 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड बिछाने का खर्च, तो 1 वर्ग प्रति मतलब 1 वर्ग मीटर खर्चा कितना 5 रुपया, तो गुणा 5, 5 0 0 5 पंजे 25 5 अट्ठे 40 तो 42। तो इसमें जो खर्चा आएगा टोटल लगा के वो आएगा 4250 रुपए का। तो इस पर जो रोड बिछेगी उसका एरिया बैठेगा हमारी जगह का मिला के खर्चा पानी 4250 रुपए। अब की बात चलते सवाल नंबर 3 की तरफ। तो देखो ये तो था बच्चा रास्ता अंदर का, आगे जो सवाल नंबर 3 है वो है रास्ता बाहर की तरफ का। फिर बोला जा रहा है कि एक आयताकार पार्क है, यानी कि खेत जो दिया है बरामदा जैसा भी है उसके हिसाब से लेंगे कि एक आयताकार एक बरामदा 16 मीटर लंबा है, बरामदा ले लिया, ये ले लिया क्या, एक बरामदा 16 मीटर लंबा है तथा 12 मीटर चौड़ा है। इसकी जो लंबाई वो कितनी है
12 ये लंबाई रखिए 16 मीटर और चौड़ाई रखिए 12 मीटर। मैंने ये लिखी चौड़ाई, अंदर लिखिए मेरे माप। आगे हो रहा है कि इसके बाहर चारों ओर, अब की बात जो बरामदे के बाहर का टेल लगवा देगा ये, क्या इसके बाहर चारों ओर, चारों तरफ से ले लिया हमने, ये बना दिया रास्ता। मैं से लगा हुआ सकता की पहचान हो जाएगी, इसकी बात चल रही है। अब की बार है बाहर की ओर, ये वाला, तो इसके बाहर चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा बरामदा है। इस बरामदे की माप चारों तरफ से कितनी है? 3.5। तो इस बरामदे पर 7 डेसीमीटर तथा 5 डेसीमीटर के साइज के कितने वाले पत्थर लगेंगे? तो पत्थर तो रास्ते में लगेगा, तो रास्ते का टोटल क्षेत्रफल निकाल करके एक टेल के क्षेत्रफल से उसमें भाग लगेंगे। तो देखो रास्ते का भाग का निकालते कैसे, यदि रास्ता बाहर हो या भीतर, इनमें से कोई सा भी है, दोनों में से सवाल, तो सबसे पहला काम होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। जो भी तुम्हें लंबाई और चौड़ाई उस आयताकार आकृति की या वर्गाकार आकृति की जो तुम्हें माप दी है, तो 16 लंबाई और 12 चौड़ाई, तो 16 12 28। हम केवल रास्ते के लिए निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल बराबर 16 12 28। फिर दूसरा काम है, जो भी तुम्हें रास्ता दिया उसका डबल करना है। रास्ता कितना है? 3.5, तो 3.5 दूनी 7। अगर रास्ता बाहर है तो जोड़ देना है, और रास्ता भीतर हो तो घटा देना है। ये आराम से जोड़ के तुम याद रख लोगे सवाल के साथ में। बाहर इसने जोड़ दिया, अब इस पूरी संख्या में उस संख्या से गुणा करनी है जितना तुम जोड़ घटा रहे थे। अब रास्ता बाहर है तो कितना जोड़ा? 7, तो गुणा 7 कर देंगे, तो ये बन जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। तो 28 7 35 गुणा 7, इस तरीका से किया। अगर केवल एरिया होता है रास्ते का क्षेत्रफल कितना है, तो गुणा करके हम यहाँ मान लिख देते, तो वो आता है इतने वर्ग मीटर। लेकिन इसमें टेल लग रही है, टेल लग रही है 7/5 की, तो हमने देखा जो क्षेत्रफल है वो किसमें हमारा? वर्ग मीटरों में, और टेल कैसी है? डेसीमीटर की, तो डेसीमीटर मीटर बनेंगे। टेल है आयताकार की, क्योंकि लंबाई 7 और 5 एक दूसरी माप है, तो आयताकार कितनी बनेगी? तो 7/5। जब तुम 7 डेसीमीटर के मीटर बनाओगे तो बटे 10, और इसके भी बटे 10, 10 गुना 10 100, तो 100 जाएगा ऊपर। तो 7 पंजे 35 से 35 खत्म, 100 गुना 7 700। तो इस तरीका की इस जगह में जो रास्ते में टेल बचेगी उनकी संख्या होगी 700। अब की बात करते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो सवाल नंबर 4 में बोला जा रहा है, देखो ये रास्ते के 2 सवाल थे, रास्ता बाहर का, एक रास्ता भीतर का। अब की बार सवाल आ रहा है बच्चों रास्ता बीचों बीच खेत में कर, ये भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर चलते रहिए आपकी तरफ 4 की तरफ। तो 4 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि एक आयताकार पार्क 60 मीटर लंबा है, ये बना दीजिए। चलो मैंने 60 मीटर इसकी लंबाई ले लेते हैं, 60 मीटर लंबाई है और 40 मीटर इसकी चौड़ाई है, ये बताया सवाल नंबर 4 में। इसके बीचों बीच लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर, यानी बीचों बीच खेत में लंबाई के समांतर ये बना दिया रास्ता। ये तो लंबाई के पैरेलल है और ये चौड़ाई है, क्योंकि बीचों बीच खेत में बोला है तो ये बना दिया। कि इसके बीचों बीच खेत में लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर 4 मीटर चौड़ी परस्पर काटती हुई 2 सड़कें हैं। ये जो रास्ता है इस तरीका से, इसकी चौड़ाई कितनी रखी है? 4 रखी है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, कि 4 मीटर चौड़ी परस्पर काटती हुई 2 सड़कें हैं। इन सड़कों पर 7.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड बिछाने का खर्च क्या हुआ? तो ये रोड बिछाई कहाँ जा रही है? रास्ते पर। तो सबसे पहला काम है हमें रास्ते का एरिया निकालना पड़ेगा। जब रास्ता लंबाई चौड़ाई के समांतर हो, यानी बीचों बीच खेत में हो लंबाई चौड़ाई के समांतर, तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 60 और 40 100। मैं क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ। जब रास्ता लंबाई चौड़ाई के समांतर बीचों बीच खेत में हो, तो सबसे पहले काम लंबाई प्लस चौड़ाई, 60 40 100। जो भी रास्ता दिया है केवल वही घटाओ। कितना चौड़ा दिया है? 4, तो -4, और जितना तुम घटा रहे हो उसी से गुणा कर दो, तो ये बन जाएगा रास्ते का, तो गुणा 4। तो 100 में से 4 के 96 गुणा 4, तो 96 गुणा 4 करके बन जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। यहाँ तक है सभी बच्चों समझ में? जब तुम्हारे पास बीचों बीच खेत में हो तो सबसे पहले काम तो लंबाई प्लस चौड़ाई है, फिर केवल जो रास्ता दिया वही घटा दो, और जो मान घटा रहे हो उसी से पूरे में गुणा कर देंगे, तो ये बन जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। अब इसमें रोडें भी बिछाई जा रही है, तो कैलकुलेशन हो सकता है जितना संभव हो सके एक साथ करनी है, तो इसमें ही गुणा कर देंगे। इसका खर्चा दिया 7.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर। ये तो 96 गुणा 4 जो गुणनफल आएगा वो आएगा इतने वर्ग मीटर क्षेत्रफल, और 1 वर्ग मीटर खर्चा कितना है? 7.5। तो 7.5 को ले सकते हैं 15/2, क्योंकि 15 का आधा 7.5 होता है, 2 से कटेगा 2 बार, 15 दूनी 30। अब 30 से गुणा करते हैं, तो एक तो 0 3 वाली पीछे है, और 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 गुणा 6 18 का 8 से लगा 1, 3 27 28। तो इसमें जो टोटल खर्चा आएगा वो आएगा 2880 रुपये।
बच्चों आज का जो हमारा क्षेत्रफल का टॉपिक है, इसको आज हम अपनी वाणी को हिसाब करते हैं। और यदि तुमको हमारे इस चैनल पे पढ़ाई बढ़िया लग रही हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना, और कमेंट्स के माध्यम से कोई किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो बताना। धन्यवाद बच्चों।